हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6। हमने इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज ये हमारा 6 प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला वर्ड है टिटलीगेट, जिसका मीनिंग होता है गुदगुदाना या टिकल करना। टिटलीगेट से ही पता लग रहा है टिकल, लेकिन हम इसका लिंक देख लेते हैं। टिटी लेट, टीटी लेट, ये टीटी प्लस लेट। तो इसका सेंटेंस बना है, ट्रेन में टीटी लेट लेट कर सबको अम्यूज कर रहा था, यानी कर रहा है, यानी कि सबको गुदगुदा रहा है, टिकल कर रहा है। सेकंड है स्पैन। स्पैन का मतलब होता है दूरी, अवधि या पीरियड। स्पैन का तो पता ही होगा, स्पैन का मीनिंग आपने सुना भी होगा। स्पेन और इंडिया के बीच का डिस्टेंस, ये स्पेन इन्होंने स्पेन बना लिया। स्पेन, स्पेन जो देश है, मैड्रिड यहाँ कैपिटल है स्पेन। स्पेन और इंडिया के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वहाँ जाने का ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, यानी कि स्पेन दूर है तो वहाँ जाने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, पीरियड, दूरी, अवधि। थर्ड वर्ड है स्टर्लिंग, जिसका मीनिंग होता है शानदार या उत्कृष्ट, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है सुपरलेटिव। तो इसका लिंक आया है स्टार लॉग, स्टार लॉग, जिसका लिंक है अमिताभ बच्चन जैसे स्टार लोग होने के कारण शानदार लगते हैं, यानी कि स्टर्लिंग, स्टार लॉग। ठीक है, स्टार लॉग यानी कि सुपरलेटिव शानदार, स्टार लॉग इसका लिंक है। फोर्थ वर्ड है स्मीयर। इसका मीनिंग होता है बदनाम करना या लेपना, स्मज। इसका लिंक आया है स्मीयर का, इस मेयर, मेयर जो होता है, इस मेयर पर दाग, कलंक लगाना उचित नहीं होगा, यानी कि बदनाम करना उचित नहीं होगा, यानी कि स्मज। स्मेयर से आया है इस मेयर को दाग लगाना, यानी कि स्मज करना। फिफ्थ वर्ड है कंप्लाई, जिसका मीनिंग होता है पालन करना या ऑब्जर्व। इसका हिंदी लिंक आया है कंप्लाई, कंप्लाई। कंप्लाई लगाने के आदेश को ऑब्जर्व करें, यानी कि पालन करें। कंप्लाई लगानी है, गेट पे कंप्लाई लगानी है, ये बात का पालन करें, इस बात का पालन करें। ठीक है। सिक्स्थ वर्ड है वैनक्विश, जिसका मीनिंग होता है परास्त करना या कॉन्क्वर। अब इसका हिंदी मीनिंग आया है बहन की विश। वैनक्विश यानी कि बहन की विश। बहन की विश है कि मैं अपने फो को डिफीट करूं, अपने दुश्मन को डिफीट करूं या अपने किसी उसको डिफीट करूं। तो ये वैनक्विश का आया है। वैनक्विश यानी कि बहन की विश। बहन की विश ये है कि मैं किसी को डिफीट करूं, कॉन्कर करूं। सेवेंथ वर्ड है कैपिटुलेट, जिसका मीनिंग होता है हार मान लेना या झुकना या सरेंडर। अब इसका हिंदी मीनिंग आया कैप तू ले, कैप तू ले, जिसका लिंक आया कैप तू ले ले क्योंकि मैं सरेंडर करता हूँ। भाई कैप तू ले क्योंकि मैं जेल जा रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ, इसलिए कैप तू ले ले, अब मेरे किसी काम की नहीं है। इसका मीनिंग ये आया यहाँ से। एट्थ वर्ड है एफ्रोंटेरी, एफ्रोंटेरी, जिसका मीनिंग होता है गुस्ताखी। इंग्लिश मीनिंग होता है चुट्सपै, चुट्सपै। अब इसका लिंक आया है ए फ्रंट ट्री, ए फ्रंट ट्री, यहाँ से आया। ए फ्रंट ट्री के नीचे प्रपोज करने का गाल तुम्हारे अंदर आया कहाँ से, यानी कि गुस्ताखी तुमने कैसे की, तुम्हारे में हिम्मत कैसे आ गई ये गुस्ताखी करने की। एफ्रोंटेरी का मतलब याद रखना, गुस्ताखी, चुड्सपा। ठीक है, ये फ्रंट ट्री के नीचे प्रपोज करने का गाल तुम्हारे अंदर आया कहाँ से। नाइन्थ वर्ड है डेव्योर, जिसका मीनिंग होता है चाव से पढ़ना, खाना, निगलना, टू स्वेलो, टू ईट अप। डेव्योर का मीनिंग आया देवर, देवर, तुम्हारा देवर बड़े चाव से खाता है, याद रखना। देवर से, देवर जो है भाभी के हाथ से बहुत चाव से खाते हैं, तो ये याद रखना, टू स्वेलो, टू ईट अप। टेंथ वर्ड है फेसाइल, इसका मीनिंग होता है आसान, एफर्टलेस, बिना किसी एफर्ट लगाए जो काम हो जाता है, आसान। फेसाइल का मतलब ये लिंक आया है फिसलना,
जिसका लिंक सेंटेंस बना है, यहाँ फिसलना बहुत ही इजी है। यहाँ फिसलना बहुत ही इजी है यानी कि एफर्टलेस है, वहाँ कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, अपने आप फिसल जाते हैं। तो फैसाइल का मतलब ये आया। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस से याद रखना कि मेहनती। शेड्यूलस मेहनती लोग, जो वहाँ के मेहनती लोग हैं। इंडस्ट्री में डिजिलेंट लोगों ही काम करते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियस ही काम करते हैं। इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियस कौन होते हैं? जो डिलीजेंट हो, शेड्यूलस हो, मेहनती हो, वो ही काम करते हैं। 12th वर्ड है एडुलेशन, जिसका मतलब होता है खुशामद या चापलूसी। एक्सेसिव प्रेज, अब यहाँ से लिंक आया है ए दुल्हा अपनी दुल्हन की फ्लैटरी और प्रेस करता है, यानी कि चापलूसी करता है। ए दुल्हा यानी कि एक दुल्हा अपनी दुल्हन की चापलूसी, फ्लैटरी और प्रेस करता है, यानी कि चापलूसी करता है। 13th वर्ड है फैक्टोटम, जिसका मीनिंग होता है सारा काम करने वाला नौकर। एन एम्प्लॉय हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। फैक्टोटम तो यहाँ से आया तो तुम, ये आ गया तो तुम फैक्ट्री में फैक्टोटम आ जनरल सर्वेंट हो, यानी कि तुम यानी कि यहाँ तुम इस कंपनी में फैक्ट्री में फैक्टोटम और जनरल सर्वेंट हो। ठीक है, फैक्टोटम से याद रखना जो हर टाइप का वर्क करता है, एक ऐसा एम्प्लॉय जो हर टाइप का वर्क करता है, सारा काम करता है। ऑप्ट्यूस से याद रखना मन बुद्धि वाला, जिसका स्टूपिड या डंस। ऑप्ट्यूस से ये भी याद रखना फ्यूज, जिसका फ्यूज उड़ जाता है, बत्ती गुल हो जाती है दिमाग की, यानी कि मन बुद्धि वाला। बुक में दे रखा है ऑप्ट्यूस का मतलब अब तू उसे, यूज को लिख दिया उसे। लिंक सेंटेंस आया है अब तू उसे स्टूपिड डंस मत कहना। अब तू उसे स्टूपिड डंस मत कहना। ठीक है। 15th वर्ड है एल्म्स, जिसका मीनिंग होता है भीख, ये तो पता होगा। मनी और फूड गिवन टू पुअर पीपल। आलम से आया है आलम। अब आलम ऐसा है कि आलम्स मांगना पड़ रहा है, यानी कि भीख मांगना पड़ रहा है, ये आलम आ चुका है। एल्म से याद रखना आलम। 16th वर्ड है एप्रीहेंड, जिसका मीनिंग होता है गिरफ्तार करना या समझना या डराना। अरेस्ट, फियर या अंडरस्टैंड। अप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट, फियर या अंडरस्टैंड। अब इसका लिंक आया है अप्रीहेंड का मतलब ऊपर हैंड, यहाँ से तोड़ के ऊपर हैंड करो, क्योंकि तुम्हें अरेस्ट या इनकार्सिरेट किया जाता है, यानी कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। एप्रीहेंड का मतलब। 17th वर्ड है एले का मतलब होता है कम या शांत करना। मॉलिफाई इम्पोर्टेंट है। लिंक ये और एले और अपनी एवराइज को एस्योज कर रहा, ये ले अपने एवराइज को एस्योज कर, यानी कि अपने गुस्से को शांत कर। ठीक है, यहाँ से ये आया है। या एक और सेंटेंस बन सकता है एल ले चिप्स और शांत हो जा। बच्चे को चिप्स दे देते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है, रोता है तो। ले से याद रखना, ले से शांत। 18th वर्ड है एफ्रॉन्ट, जिसका मतलब होता है तिरस्कार या ह्यूमिलिएशन। इसका मीनिंग आया है ए फ्रंट। एफ्रॉन्ट का मतलब है ए फ्रंट। ए भाई फ्रंट पर मेरा अपमान कम कर, यानी कि अपमान कम कर, ह्यूमिलिएशन कम कर। ए फ्रंट यानी कि कोई आदमी आया, गेट पे आ गया फ्रंट पे और उसका अपमान हो रहा है, तो कह रहा है कि ए भाई फ्रंट पर मेरा अपमान कम कर। 19th वर्ड है कोजेंट, जिसका मीनिंग होता है प्रभावकारी या कन्विंसिंग। कोजेंट
कोजेंट से एकदम से रिलेट वर्ड आया एजेंट। सारे एजेंट कन्विंसिंग और लॉजिकल होते हैं, यानी कि प्रभावकारी होते हैं। कोई भी एजेंट होगा, कोई भी चीज़ उसे बेचनी होगी तो वो एक तरह का प्रभाव होगा उसके अंदर, तभी तो वो आपको एक चीज़ बेच पाएगा। तो याद रखना कोजेंट एजेंट, जिसका मीनिंग होता है प्रभावकारी, कन्विंसिंग, कन्विंस करता है वो आपको कि आप ये चीज़ ले लो। 20th वर्ड है कॉन्स्ट्रिव, जिसका मीनिंग होता है समझना, यानी कि इंटरप्रेट। तो इसका मीनिंग आया है कौन सा ट्रू, कौन सा ट्रू, कौन सा ट्रू बोल रहा हूँ मैं, इंटरप्रेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। कौन सा ट्रू बोल रहा हूँ मैं, इंटरप्रेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कौन सा सच बोल रहा हूँ। तो याद रखना कॉन्स्ट्रू से ट्रू यानी कि समझना, इंटरप्रेट। 21 वर्ड है, लिख रहा है ना, 21 वर्ड है मार्टिनेट, जिसका मीनिंग होता है कठोर अनुशासन या डिसिप्लिनेरियन। तो इसका मीनिंग आया है मार्टिनेट का मार प्लस टिन। डिसिप्लिन फॉलो ना करने वालों के कान के नीचे 3 मार पड़ेगी। 3 मार, यहाँ से 3 मार आ गया। डिसिप्लिन फॉलो ना करने वालों को के कान के नीचे 3 मार पड़ेगी, इसलिए इसका मीनिंग आया है डिसिप्लिनेरियन मार्टिनेट का, यानी कठोर अनुशासन। 22 वर्ड है मैवरिक, जिसका मीनिंग होता है अपरंपरागत, इंडिविजुअलिस्ट या अनऑर्थोडॉक्स। इसका हिंदी में आया मैं भी ब्रिक, यहाँ से आया, मैं बी से बी बना लिया, मैं भी ब्रिक खाऊंगा क्योंकि मैं अनऑर्थोडॉक्स हूँ, अपरंपरागत हूँ, इंडिविजुअलिस्ट हूँ। तो इसका मीनिंग यह है। 23 वर्ड है प्रोटियन, जिसका मीनिंग होता है चंचल, परिवर्तनशील या चेंजेबल। प्रोटीन से याद रखना प्रोटीन, बहुत से कहते हैं कि प्रोटीन खाकर मेरे में चेंज आ रहा है, तो प्रोटीन से यहाँ से याद रखना कि भाई बहुत से जिम वाले होते हैं कि यार मैं, या बहुत से दुबले पतले होते हैं कि प्रोटीन खाते हैं तो थोड़ी चेंज आ जाता है बॉडी में, तो यहाँ से याद रखना प्रोटीन। अब इसका सेंटेंस बताया, बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन लेना चाहिए। वही बात है, प्रोटीन खाओगे तो चेंज आएगा, प्रोटीन से याद रखना। 24th वर्ड है पायरिक, जिसका मीनिंग होता है अयोग्य, वर्थलेस। अब यहाँ से ये आया है, इसका मीनिंग पी रखी, पायरिक का मीनिंग आया है पी रखी। लिंक सेंटेंस बनाया है, वो पी रखी है इसलिए वर्थलेस है, यानी कि कोई बोतल है या कुछ भी रखी है, भाई मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है, वो आपने पी ली, तो वो बोतल तो आपके लिए यूजलेस है या वर्थलेस है, कोई सी काम की नहीं है। तो यहाँ से याद रखना कि वो बोतल पी रखी है इसलिए वो वर्थलेस है, पायरिक का। 25th वर्ड है सैटरनाइन, जिसका मीनिंग होता है गंभीर, उदास या ग्लूमी। सैटरनाइन से याद रखना सैटरडे नाइट, जब सैटरडे नाइट को भी घर पे ही बैठे रहे तो बहुत ग्लूमी लगता है, यानी कि जब सैटरडे नाइट को भी घर पे ही बैठे रहे तो बहुत ग्लूमी लगता है, यानी कि उदास लगता है। भाई सैटरडे नाइट है, कल ऑफिस जाना नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस थोड़ा ठीक है घर पे ही रहना है, तो फिर इस तरह से उदास रहता है इंसान थोड़ा सा। तो ये हो गया आपके 6 सेट पूरे, कल को 7 सेट करूँगा। तो ठीक है, थैंक यू।